Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अपनी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। हमने इसके बारे में काफी कुछ डिस्कस किया था कि किस तरीके से एमएलए बनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, सीएम कैसे बनता है और जो अन्य मिनिस्टर्स हैं वो किस तरीके से अपने पद पर नियुक्त होते हैं, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। हमने इन सब के बारे में इस चैप्टर में रीड किया था। कुछ क्वेश्चंस बेटा हम इसके कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस हम इसके आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का क्या अर्थ होता है, हमने वो बताना है इस क्वेश्चन में। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा इज अ प्लेस, वो जगह होती है वेयर ऑल द एमएलए फ्रॉम रूलिंग एज वेल एज द अपोजिशन पार्टी, जहां पर सभी एमएलए चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों या फिर वो अपोजिशन पार्टी के हों, मीट टू डिबेट एंड डिस्कस वेरियस इश्यूज। वो अलग अलग मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए इकट्ठे होते हैं और अलग अलग इश्यूज पर अलग अलग मुद्दों पर डिस्कशन भी करते हैं। बेटा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरकार चलाने का काम तो रूलिंग पार्टी का है, तो अपोजिशन पार्टी के सदस्य वहां पर क्यों आते हैं डिबेट के लिए? ऐसा इसलिए क्योंकि चाहे वो एमएलए अपोजिशन पार्टी का ही क्यों ना हो, वो भी तो अपने निर्वाचन क्षेत्र से जीत कर ही आया है। वहां के जो लोग हैं उन्होंने उसे अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां के क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने एमएलए से ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसीलिए अपोजिशन पार्टी के सदस्य भी वहां पर आते हैं और अलग अलग मुद्दों पर आकर वाद विवाद करते हैं और अलग मुद्दों पर वो डिस्कशन भी करते हैं। उसके बाद ही लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कोई भी नियम या कानून बन पाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट अपॉइंटेड। किसी एक स्टेट का राज्यपाल कैसे नियुक्त किया जाता है? गवर्नर को कहते हैं बेटा राज्यपाल। देखिए, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, किसी राज्य का जो राज्यपाल है, इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। टू एंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क विद इन द रूल एंड द रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, वो संविधान के नियमों और अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज करे। मतलब गवर्नर ये निरीक्षण करता है, गवर्नर ये जांच करता है कि जो पार्टी सरकार को चला रही है, मतलब जो रूलिंग पार्टी है जिसने सरकार बनाई है, वो जो भी काम कर रही है वो रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही हो। कैसे रूल और रेगुलेशन? जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान में बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट। किसी एक स्टेट का हेड कौन होता है? राज्य का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? तो बेटा वो होता है आपका गवर्नर यानी कि राज्यपाल। द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर। राज्य का जो हेड होता है वो गवर्नर होता है। और बेटा जो हमारी कंट्री का हेड है, जो पूरे देश का हेड होता है, वो हमारा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एमएलए। एमएलए से आप क्या समझते हैं? मीन्स हमें यहाँ पर एमएलए की फुल फॉर्म बतानी है। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का सदस्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हु बिकम्स द चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री कौन बनता है? लीडर ऑफ द विनिंग पार्टी, जीती हुई पार्टी का नेता। मतलब जो पार्टी जीत गई, जिसके आधे से ज्यादा मेंबर जीत कर आए, जिसके आधे से ज्यादा एमएलए जीते, वो पार्टी रूलिंग पार्टी बन गई। और जो उसका लीडर होगा, वो पार्टी अपने किसी एक नेता को चुनती है और वही नेता जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो बेटा वो है आपका हेल्थ मिनिस्टर, जो स्वास्थ्य मंत्री है
वो जो है मेडिकल सर्विसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट 2 मेजर्स दैट द गवर्नमेंट अंडरटुक कंट्रोलिंग द डायरिया। कह रहे राइट द 2 मेजर्स, हमने वो मेजर्स बताने हैं कि जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया डायरिया को कंट्रोल करने के लिए। डायरिया क्या होता है बेटा? हैजा। कि हैजे की स्थिति को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, हमने वो बताना है। देखिए, रिमूवल ऑफ गार्बेज। रिमूवल ऑफ गार्बेज मतलब वहां से क्या किया गया? कूड़े कचरे को उठाया गया, कूड़े कचरे को साफ कर दिया गया। अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी का अरेंजमेंट किया गया, प्रबंध किया गया थ्रू टैंकर्स ट्रक, पानी के टैंकर्स के द्वारा। पानी के जो टैंकर्स हैं उनके ट्रकों के द्वारा जिस क्षेत्र में पानी की शॉर्टेज थी वहां पर पानी को पहुंचाया गया। क्वेश्चन नंबर 11, यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए इज एंड हाउ इज द पर्सन इलेक्टेड। मीन्स बेटा इस क्वेश्चन में हमने बताना है निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब निर्वाचन क्षेत्र और रिप्रेजेंट मतलब प्रतिनिधि। हमने इन शब्दों का प्रयोग करते हुए ये स्पष्ट करना है कि हु इज एन एमएलए, कि एमएलए कौन होता है, एंड हाउ इज द पर्सन इलेक्टेड, और इस पर्सन को कि इस एमएलए को कैसे चुना जाता है, इसका चुनाव कैसे होता है। देखिए, एमएलए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए यानी कि जो एमएलए है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य होता है, विधानसभा का सदस्य है। ठीक है, एमएलए इज इलेक्टेड बाय द पीपल। एमएलए को लोगों के द्वारा चुना जाता है, एंड हेंस दिस वे दे रिप्रेजेंट द पीपल, और इस तरीके से वो जो एमएलए है वो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब वोट डालकर एमएलए के इलेक्शन होते हैं और उस निर्वाचन क्षेत्र से जहां से वो एमएलए खड़ा है वहां के सभी एडल्ट्स वोटिंग करते हैं, वोट डालते हैं। एडल्ट्स कौन? जिनकी एज 18 या 18 ईयर अबव थी, वो लोग वोट डालते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और इस तरीके से वो जो चुना हुआ व्यक्ति है वो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अ पर्सन इज इलेक्टेड एज अ एमएलए इन द फॉलोइंग मैनर। एक व्यक्ति को किस तरीके से हम एमएलए के रूप में चुनते हैं वो देखिए। नंबर 1, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सबसे पहले क्या किया जाता है, क्या प्रोसेस है किसी के एमएलए बनने का वो देखिए। हर एक राज्य को पहले अलग अलग क्षेत्रों या निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। नंबर 2, इलेक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर हर एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव आयोजित किए जाते हैं, वहां से इलेक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। नंबर 3, पीपल फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर हर एक निर्वाचन क्षेत्र से जो लोग हैं वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने अपने प्रतिनिधियों को वोट देते हैं, अपने अपने प्रतिनिधियों को मत देते हैं। वोट को हिंदी में मत कहते हैं। द पर्सन अटेनिंग मैक्सिमम वोट, और वो व्यक्ति जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उस क्षेत्र से, इज देन इलेक्टेड एज एन एमएलए। उसे एमएलए के रूप में चुन लिया जाता है। मतलब कि एक क्षेत्र है, वहां से बहुत सारे लोग खड़े हुए एमएलए की सीट के लिए, जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा वोट आए उसे ही वहां का एमएलए चुन लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड सम एमएलएस बिकेम मिनिस्टर। कि किस तरीके से कुछ एमएलएस मंत्री बन जाते हैं। आपने पढ़ा कि कुछ एमएलएस की दोहरी भूमिका होती है, एमएलए के साथ साथ वो मिनिस्टर्स भी होते हैं। तो किस तरीके से कुछ एमएलए मिनिस्टर बनते हैं वो हमने इस क्वेश्चन में बताना है। देखिए, द पार्टी अटेनिंग मेजोरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। जो पार्टी मेजोरिटी को प्राप्त करती है वो सरकार बनाती है। ठीक है, दोज एमएलएस हु बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी, वो एमएलए जो कि रूलिंग पार्टी से संबंध रखते हैं, इलेक्ट देयर लीडर, वो अपने एक लीडर को चुन लेते हैं। हु इज नॉन एज द चीफ मिनिस्टर, जिसे मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है। यानी कि वो रूलिंग पार्टी के जो एमएलएज हैं अपने में से एक को अपना लीडर चुन लेते हैं, और वो लीडर कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। देन द चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट द अदर पीपल एज मिनिस्टर। फिर चीफ मिनिस्टर दूसरे लोगों को मिनिस्टर के रूप में सिलेक्ट करता है, चुनता है। मतलब जो अब सीएम है, जो मुख्यमंत्री बन गया,
जो जैसे लीडर चुन लिया, वो एक लिस्ट तैयार करता है अपने सभी एमएलए में से, कुछ एमएलए को वो मिनिस्टर के रूप में सिलेक्ट कर लेता है। उसने सिर्फ सिलेक्ट किया। देन द गवर्नर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, फिर उस पर्टिकुलर स्टेट का जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, एंड द अदर मिनिस्टर्स, और दूसरे मिनिस्टर्स को भी चुनता है। तो बेटा मतलब क्या हुआ कि जब सबसे पहले चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, वो भी गवर्नर कर रहा है। जब फिर वो चीफ मिनिस्टर क्या करता है, एक लिस्ट को प्रिपेयर करता है और उस लिस्ट में वो लिखता है कि किस एमएलए को कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी, मतलब किसे हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाएगा, किसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया जाएगा, ठीक है, किसे पब्लिक वर्क मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो वो इसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करता है और वो उस लिस्ट को गवर्नर को सौंप देता है। देन गवर्नर फिर उन मिनिस्टर्स को, उन एमएलए को मिनिस्टर्स के रूप में अपॉइंट कर देता है। ठीक है बेटा, आज के लिए ये क्वेश्चन नंबर 12 आप इन्हें अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से साफ हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखिए। ओके।